साथियों, मेरी जो संकल्पना है एयर इरिगेशन की, आज के जो जागतिक तापमान बढ़ोतरी के लिए वो मैंने इन्वेंशन किया है, तो उसके बारे में काफ़ी सारी बातें मैंने मराठी में कही है। हिंदी वाले लोग हमेशा बोलते हैं कि सर हिंदी में बनाओ, तो मैं आज उसी से जुड़ी हुई एक बात आपके सामने हिंदी में रखने की कोशिश कर रहा हूँ कि उस संकल्पना के इसमें मैं कह रहा हूँ कि हवा की नमी से ही पौधे बढ़ते हैं या फसल बढ़ती है। तो उसका एक उदाहरण, जीता जागता उदाहरण मैं आपके सामने रखता हूँ कि जो उस संकल्पना में मैंने कहा है कि पोषक तत्व और पानी दोनों भी हवा से पौधा ले सकता है। तो उसका एक उदाहरण मैं मेरे घर में ही पिछले 6 महीने से उसको बताने के लिए कर रहा हूँ, तो वो मैं अभी आपको बताना चाहता हूँ। तो उसके लिए ये जो मेरे घर की गैलरी है, उस गैलरी में मैंने एक पौधा लगाया है, एक्चुअली लगाया नहीं है। तो वो जो पौधा है, तो ये ग्वारबाटा का पौधा है, जिसको मराठी में कोरफड़ या अंग्रेज़ी में एलोवेरा कहते हैं हम लोग। तो ये पौधा बाकी पौधों के साथ में मेरे तरफ आया था, तब ये इतना सा था, 6 महीना पहले आया था। अब ये जो रॉड है लोहे के, उसके ऊपर मैंने ये अटका के रखा था। और यहाँ जो पौधे दिख रहे हैं आपको, ये पौधों को जब मैं एयर इरिगेशन करता हूँ, तो उसी समय इसको भी मैं एयर इरिगेशन करता था। देखिए, इसको जड़ वगैरह कुछ नहीं, ये ऐसा जड़ है केवल, वो उसमें घुसा के रखा था। और अब मेरा कहना ये है, कुछ लोग बोलते हैं कि पोषक तत्व तो जो वनस्पति विज्ञान कहता है कि जाइलेम फोइलेम के माध्यम से पानी ऊपर जाता है और पत्तों तक पहुंचता है। पत्तों में ऐसी कोई पानी लेने की व्यवस्था है नहीं है, ये मुझे नहीं पता है, लेकिन वो पानी ले सकता है। कैसा ले सकता है, इसका विज्ञान मुझे आज तो भी मालूम नहीं है। तो मैं इस पर से ये बताना चाहता हूँ कि अगर ज़मीन से वो सब लेता था, तो ये पत्ते जो इतने से ही थे, अभी इतने बड़े कैसे हो गए हैं? कौन सा, इसको जड़ भी नहीं है, केवल ये डंठल जैसा है छोटा सा। और आप देख सकते हैं कि वहाँ लोहे के इस पर अटका के रखा था मैंने ये ऐसा। और इसको सिर्फ ये जो हमारी बॉटल है, इससे सिर्फ ऐसा हवा में नमी में छिड़कता था, तो वही नमी लेके ये पौधा इतना बड़ा हो गया है। अब इसका पोषक तत्वों की बात जो आती है, तो अगर इसका एनालिसिस किया तो इसमें काफ़ी सारे पोषक तत्व मिलेंगे, आपको मिलेंगे उसमें से। तो ये फिर पोषक तत्व कहाँ से आए? इसका सीधा मतलब है ये हवा से ही पौधे ने लिया है। तो ये बात समझाने के लिए ही एयर इरिगेशन की जो संकल्पना मैंने रखी है, उसका ये उदाहरण है। इसलिए ये बात मैं आपके सामने रख रहा हूँ। आपको ये जानकारी कैसी लगी, कृपया मुझे हमेशा बताते जाइए, तो मैं फिर उसके आगे की जानकारी आपको देने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।